ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योण जनवरिते हर्षोर्भवणेन्दुवन्दिये सिद्धे गोच्छामि भावपाशे परमात्म को वंदिकरे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ता देश वचन का साथ। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और भाव लिंग के लिए आचार्य देव बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दे रहे हैं। भावलिंग ही धारण करो भैया, भावलिंग ही कार्यकारी है, द्रव्य लिंग से कुछ भी होने जाने वाला नहीं। फिर वो सब प्रेरणा दे करके ये प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है साहब, द्रव्य लिंग से कुछ भी नहीं होता, भावलिंग ही महत्वपूर्ण है और वही सब चीजें हैं। तो ये भावलिंग है क्या? इस भावलिंग में जीव की दशा कैसी होती है, या भावलिंगी जो मुनिराज है वो क्या भावना भाते हैं, कैसे विचार चलते हैं, तो वो यहाँ पर बात बताई जा रही है। 57वीं गाथा बहुत सुंदर गाथा थी। अपन ने देखी, जब भी कोई जीव जो मुनि बनने का भाव आता है जिसको, तो कैसी भावना उसके मन में आती है, या मुनि बनने के पहले भी गृहस्थ दशा में उसकी कैसी भावनाएं अपने मन में होती है, वो ये 57वीं गाथा में देखा था अपन। गाथा बोलते हैं एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। ममत्तिं परिवज्जामि ममत्तिं वट्ठिदो आलम्बनं च मे आदा अवशेषाय गोसरे। ममत्तिं परिवज्जामि ममत्तिं वट्ठिदो आलम्बनं च मे आदा अवशेषाय गोसरे। निज आत्म का अवलंब ले मैं और सबको छोड़ दूं, पर छोड़ ममता भाव को महत्व को धारण करूं। बहुत जोरदार गाथा है। सबसे खास चीज तो आलम्बनम च में आदा, तो मुझे इस समस्त विश्व में एकमात्र अपना आत्मा ही आलम्बन रूप है, एकमात्र अपना आत्मा ही आलम्बन स्वरूप है। समस्त विश्व में मुझे किसी का कोई सहारा है तो वो खुद का, खुद के ही सहारे में जिया हूँ और आगे भी खुद के ही सहारे जीता रहूंगा। इस भव में भी, आगे के भवों में भी, और भवों का अभाव होने पर सिद्ध दशा में हमेशा मैं स्वयं के ही आलम्बन से रहूं। इसलिए जब कोई परद्रव्य मेरा सहायक नहीं, कोई परद्रव्य का मुझ में प्रवेश नहीं, तो मैं उसका ममत्व करके क्या करूं, उसका ममत्व मैं छोड़ता हूँ और अपना निर्मम स्वभाव जो है, जिससे किसी की कोई लाग लपेट नहीं हो, ऐसे उस निर्ममत्व स्वभाव में स्थित होता हूँ। बाकी सबका त्याग करता हूँ, माने उनका जो ममत्व अपना रखा था उस ममत्व परिणाम का त्याग। ऐसी बात ये 57वीं गाथा में देखी थी अपन। बहुत सुंदर गाथा थी ये तो। ये बारंबार भाने की गाथा है, ये भावना प्रधान गाथा है। नाहमी भाव पाहुड़, भावों की मुख्यता से इसमें कथन है। ये भावना भाई जाती है और भाई जानी चाहिए निरंतर। इसी जीव को सम्यक तो होगा तो इसी के आधार पर। देखो अब आगे देखते हैं अपन, इसकी चर्चा अपनी हो गई थी। आगे कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, संयम, त्याग, संवर और योग, ये भाव लिंगी मुनि के होते हैं। ये अनेक हैं तो भी आत्मा ही है, इसलिए इनसे भी अभेद का अनुभव। कब अनुभव, कब कर सम्यक दर्शन होने के बाद। तो सम्यक के पहले ही, मतलब मिथ्या दृष्टि जब इस तरह से अनुभव करेगा तो उसको सम्यक होगा ना। या मुनि बन जाएंगे तो भी ये अनुभव करना है,
उसमें क्या फर्क पड़ता है? अनुभव की प्रक्रिया और किसका अनुभव करना है, ये बात तो शुरू से आखिर तक एक ही रहेगी। सम्यक दृष्टि जीव जिसका अनुभव करते हैं, सिद्ध भगवान अभी जिसका अनुभव कर रहे हैं, और कोई मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक के पहले वो कैसा अनुभव करेगा, ये सब एक ही तो है, अलग अलग कैसे हो? अलग हो जाए तो सिद्ध अवस्था कुछ और ही होती, अलग होता तो सिद्ध दशा की प्राप्ति इस साधन से नहीं हो सकती, है ना, आत्मा का इस तरह से अनुभव करने से। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान, दर्शन, संयम, तप, त्याग, संवर, योग, ये सब अलग अलग भाव है ना, ये भावलिंगी मुनि के होते हैं। अब ये दिखने को अलग अलग दिखते हैं, ज्ञान अलग दिख रहा है, दर्शन अलग दिख रहा है, संयम अलग दिख रहा है, ये त्याग, संवर, योग, ये सब अलग अलग नजर आ रहा है, तो भी अनेक होने पे भी ये आत्मा ही है। ये कुछ छूट गया क्या यहाँ पे? आत्मा के ही है ऐसा लिखना होगा शायद, है? आत्मा के ही है नहीं कह रहे वो, ये आत्मा ही है। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर है। एक तो ये मेरा घर है, ठीक है, तो घर मुझसे न्यारी वस्तु, ये मेरे कपड़े हैं तो कपड़े मुझसे अलग हैं, ये सिद्ध हो गया ना। तो ये मेरा है ऐसा नहीं, ये मैं ही हूं ऐसा, ऐसी बात है यहाँ। ये जो ज्ञान, दर्शन, संयम, त्याग, संवर, योग, इन 6 के नाम लिए, वैसे तो और भी लगा सकते हो, जो भी विचार जैसी भी पर्याय होती है उन सबका नाम लगा करके यहाँ विचार करो कि ये सब कौन है, कि ये सब तो आत्मा ही है। अनेक हैं तो भी ये आत्म रूप होने से एक है। भले ही अनेक अनेक दिखते हो लेकिन ये अनेक नहीं है, ये एक। क्यों? क्योंकि आत्म रूप भिन्न भिन्न दिखते हुए आया समझ, इसलिए इनसे भी अभेद का अनुभव। अगर इनको अलग अलग देखे तो अभेद का अनुभव। अभेद किसको बोलते? कि जहां कोई भिन्नता ना हो, कोई भेद ना नजर, अभेद अखंड रूप से रहे, ऐसा कि जहां किसी प्रकार की भिन्नता नहीं दिखती, अलग अलग पना नहीं दिखता, वो अभेद। और आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ये ज्ञान की पर्याय, ये दर्शन की पर्याय, ये चारित्र की पर्याय, ऐसे अलग अलग पर्याय देखने जाए तो फिर अलग अलग आत्मा नजर आए। ज्ञान सो आत्मा, दर्शन सो आत्मा, चारित्र सो आत्मा। कुछ याद आ रहा? समय सार जी की 7वीं गाथा में क्या है? व्यवहारेण उदिस्यति णाणिस चरित दंसणम नाणम नवीणाणम न चरितम न दंसणम जानगोस। ऐसा कह दिया आचार्य। क्या कहा? कि व्यवहार से ही ऐसा कहा जाता है कि ये ज्ञानी के दर्शन, ज्ञानी मतलब जीव, ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी नहीं है वहां पर, वहां जीव की बात। व्यवहार से ये कहा जाता है कि जीव का दर्शन, जीव का ज्ञान, जीव का चारित्र, ऐसे अलग अलग, ये व्यवहार से। जैसे यहाँ कहा ना, ये ज्ञान, दर्शन, संयम, त्याग, योग और ये सब मुनि के होते हैं, ये अनेक हैं तो भी आत्मा ही है, आत्म रूप ही है, माने अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है के लिए वहां क्या कहा? न दंसणम न चरितम, न न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। जान वो शुद्धो, ज्ञायक तो एक शुद्ध। अच्छा, वो शुद्ध क्यों लगाया उसके साथ? णविणाणम न चरितम न दंसणम जान वो शुद्ध, ऐसा क्यों कहा? भाई जब ये कह रहे थे कि ये सब एक हैं, और फिर इन सबका मतलब उनको अलग अलग गिना दिया पहले, और गिनाने के बाद फिर जब कह रहे हैं कि ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक तो ये इसका क्या अर्थ? नहीं नहीं का क्या अर्थ? दूसरा, ये नहीं है नहीं है नहीं है, ज्ञायक तो एक शुद्ध है, तो इनके होने से क्या अशुद्ध हो रहा था आत्मा? वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र के होने से अशुद्ध हो रहा था क्या? जो ऐसी बात रखी वहां पे आचार्य देव ने, क्या रहस्य, क्या कहना चाहते? वो ये कहना चाहते हैं, तो नीचे की दोनों दोनों पदों को समझना चाहिए अपने। नवीणाणम न चरितम न दंसणम, फिर कहा जान शुद्ध। तो एक तो नवीणाणम न चरितम न दंसणम, इसका क्या? दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं। नहीं है मतलब, कि नहीं है का मतलब भेद रूप नहीं, जैसे यहाँ पे भेद दिखा है ना, ये अनेक दिखते हैं लेकिन ये भेद रूप नहीं है।
भेद रूप नहीं है के लिए लिखा वर्णदंशनम, क्योंकि अलग अलग देखोगे तो अलग अलग नाम नजर आए। और दूसरा पद क्या? दूसरा पद जान वो शुद्धो, कि गायक तो शुद्ध। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला, इन सबको अलग अलग पकड़ने जाओगे, अलग अलग देखने जाओगे तो अशुद्धता, क्योंकि अलग अलग देखने में आत्मा के टुकड़े नजर, और वो टुकड़े हैं नहीं। वो टुकड़े देखोगे, खंड खंड भेद रूप देखोगे तो वो अशुद्धता ही अशुद्धता है। और जब उनका समग्र मिला हुआ एक, उन सबका मिला हुआ पूरा एक ही, जिसमें अलग अलग नाम नहीं, उसको पूरे को एक को पकड़ोगे तो शुद्धता नहीं। इसलिए वहां एक बता, तो एक को शुद्ध बता। ये शुरू से पूरी योजनाबद्ध तरीके से आचार्य देव ने समझाया है ना। शुरू में दिखा है ना, एकत्व ही सुंदर है, एकत्व ही शुद्ध है, सर्वत्र सुंदर लोक में एकत्व निश्चय गत, ऐसा है ना। तीसरी गाथा, एकत्व निश्चय गदो समो संवत्थ सुंदरो लोक। तो उसी का असर यहाँ दिख, सातवीं गाथा, ये एक ही है सारा का सारा, ये अलग अलग नहीं है। ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। क्यों कह रहे हो कि नहीं? इनको भेद रूप मत देखो, भेद रूप नहीं है। तुम सोचो कि आत्मा में से ज्ञान अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है, चारित्र अलग चीज है, और अलग अलग चीजें। ऐसे अलग अलग नहीं है। ऐसे अलग अलग देखने पर द्वित्व खड़ा होता है, दो पना खड़ा होता है, अनेक पना खड़ा होता है, उससे अशुद्धता आती है। और इन सबको मिला हुआ एक देखो तो वो शुद्ध अनुभव मिलेगा। अन्य मत का उदाहरण है ना अर्जुन, अन्य मत का उदाहरण है अपने अनिय दृष्टि। क्या दिख रहा था उसको? गुरु द्रोण ने पूछा, ऐसी कहानी है उनके यहाँ पे आती है, अपने नहीं आती। यहाँ पे क्या आती है? तो क्या दिखता है? दूसरों ने कहा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हालांकि वो सब अलग अलग चीजें थी, उदाहरण को सिर्फ उतना ही लेना, लक्ष्य कैसा रखा, बस सिर्फ इस बात के लिए उदाहरण है कि पेड़ भी है, पौधे भी हैं, आप भी हो, दूसरे भाई भी खड़े हैं। जिन्होंने भी ये जवाब दिया उन सबको कि बाहर, तुम बाहर जाओ, अभी तुम निशाना नहीं लगा सकते। वो अर्जुन से पूछा था कि बस मुझे तो लक्ष्य नजर, एक वो लक्ष्य ही नजर आता, तो लक्ष्य नजर आता है तो उसमें निशाना लगा। समझ में आई बात? ऐसे ही यहाँ पर ये दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। उदाहरण सिर्फ इतना ही लेना, क्या? लक्ष्य पर उपयोग। क्योंकि नहीं तो अभी आप सोचने लोगे वहां तो दूसरी दूसरी बातें थी, यहाँ ज्ञान दर्शन तो अपने ही है ना। अरे अपने हैं तो कैसे हैं? क्या अलग अलग भेद रूप है? क्या अलग अलग भेद रूप? निकाल के बता दो ज्ञान का, ये आत्मा पूरा इतना बना, ये शरीर जितना ही आत्मा, इसमें ज्ञान किधर, दर्शन किधर? ज्ञान यहाँ भरा होगा, दर्शन यहाँ होगा, चारित्र यहाँ होगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भेद रूप देखने में, ऐसे खंड खंड रूप देखने में तो अशुद्धता ही हाथ, दुख ही हाथ आएगा, गंदगी ही हाथ आएगी। और जब उन सबको मिला हुआ एक देखा जाए तभी वो शुद्धता कहलाती। ठंडाई का उदाहरण आता है ना, ठंडाई का, आवाज आ रही है ना बराबर? ठंडाई का उदाहरण साथ, उन सब में अलग अलग आप देखने जाओगे, ये तो दूध का स्वाद, ये शक्कर का स्वाद, ये सौंफ का स्वाद, इलायची का था वो, ये इसको हो गए तो ठंडाई का स्वाद। और उन सबका मिला हुआ पूरा एक, या उन सबका मिला हुआ एक स्वाद लोगे, जब उसमें भिन्नता नहीं दिखेगी तब जाकर के चलिए आवाज आ रही है अभी बराबर? हाँ ये बीच में कुछ समस्या हो गई थी। हाँ चलिए, तो क्या कहा कि इन सबको अलग अलग देखने पर अशुद्धता खड़ी होती है।
भेद देखने पर आत्मा में अशुद्धता खड़ी होती है, इसलिए अभेद देखा, अभेद का ही अनुभव किया जाता है। अरे वो छंद है तो सही है सर, दोहे है ना, एक देखिए जानिए रमि रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। वहां तो समल विमल का भी विचार नहीं करना, मतलब रागादि वगैरह की भी पर्याय पर भी ध्यान नहीं देना उतनी बात। यहाँ अभी रागादि की बात ही नहीं, यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं जो खुद के गुण हैं या खुद की सही पर्याय हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन संयम त्याग संवर योग, ये सब भी भेद रूप नहीं, इन सब का अभेद एक मैं पी करके बैठा हुआ, ऐसा ऐसा अनुभव, ऐसा इन सबसे भी वो अभेद रूप से अनुभव करता है ज्ञानी। आया समझ में? अकेले भावलिंगी मुनि ऐसा अनुभव करते हैं ऐसा नहीं है, ये तो जो भी ज्ञानी होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, वो ऐसे ही अनुभव करे। बहुत बढ़िया गाथा है, देखो पढ़ते हैं इसको। ये तो तीनों गाथाएं जबरदस्त हैं। भाव पहाड़ की ये रत्नत्रय समझ लो, ये क्या, ये भाव पहाड़ के 3 रत्न हैं, ये 3 गाथा 57 58 59 सारी अच्छी है वैसे तो। देखते हैं गाथा। आदाखु मज्जणाणे आदा में दंसणे चरितेय आदा पच्चखाणे आदा में संवरे जोगे आदाखु मज्जणाणे आदा में दंसणे चरितेय आदा पच्चखाणे आदा में संवरे जोगे निज ज्ञान में है आत्मा दर्शन चरण में आत्मा और संवर योग प्रत्याख्यान में है आत्मा। क्या कह रहे हैं? आदा आत्मा, सरल है गाथा, बिल्कुल सरल है, मतलब शब्दों के रूप में तो सरल ही है। आदा खु, खु यानी खलु, वास्तव में निश्चय से, निश्चय से आदा खु मज्जणाणे, मज्ज मतलब मेरा, मराठी में तो आज भी बोलता है माझा और माझी, माझा मतलब मेरा, माझा घर मतलब मेरा घर, ऐसा बोला जाता है। तो मज्ज, मज्ज माने मेरा, तो मेरा क्या, मेरा नाणे ज्ञाने, मेरे ज्ञान में कौन है? आत्मा ही है। आदा में दंसणे चरित्र, मेरे दर्शन में मेरे चारित्र में कौन है? कि आत्मा ही है। आत्मा ही मेरे दर्शन में है, आत्मा ही मेरे ज्ञान में है, आत्मा ही मेरे चारित्र। आदा पच्चक खाने, आत्मा ही प्रत्याख्यान में, आदा में संवरे जोगे, आदा में संवरे जोगे, आत्मा ही मेरे संवर में, आत्मा ही मेरे योग में। शब्द बिल्कुल सीधे हैं, कठिन नहीं है बिल्कुल। और ऐसी बातें सुनी तो होंगी खूब आप लोगों ने, रोम रोम में बसे हैं, रोम रोम में, ऐसा कहते तो हैं। वो भजन भी तो है, मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू। उन्होंने मांगीलाल जी ने गाया, अच्छा भजन, मैं तुमसे क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बस जाओ। वो कहेंगे कि तेरे रोम रोम में तो ये बसा हुआ है पहले से, तेरे एक एक चीज में आत्मा बसा हुआ है, तो मुझे कहाँ बसाएगा रे? ये भगवान का जवाब होगा। तो ज्ञानी को ही सूझेगा जवाब भी क्या? अज्ञानी तो आ जाएगा ढोक दे करके, बस आ जाएगा नमो नमो सिद्धानम, छुट्टी हो गया काम। ज्ञानी को जवाब मिलता है, वो कहता है भगवान से कि भगवान यहाँ पधारो, मेरे हृदय में बसो, मेरे रोम रोम में बस जाओ। क्या रोम रोम में नेमि कुंवर के उपशम रस की धारा, वो तो कहने की बात है, उस समय तत्काल का जो वैराग्य आ रहा था उसकी बात है। यहाँ कह रहे हैं कि उस उपशम रस की धारा में भी कौन? उस उपशम रस की धारा में भी वो आत्मा ही, क्या वो ज्ञान में उनके आत्मा था, और दर्शन में उनके आत्मा था, चारित्र में आत्मा था, और तत्समय की जो उपशम रस की धारा
और बस रही थी, बह रही थी एक एक रोम में, वो उस सब में एकमात्र आत्मा ही था। इसी को लेकर के तो वहां लिखा, देखो मैं भूल गया वो पुस्तक का नाम, पुरानी, मतलब शायद दीपचंद जी कासलीवाल की होगी या किसकी होगी, पहले बताया शायद आप लोगों, चिदविलास की है मेरे ख्याल, चिदविलास या अनुभव प्रकाश, दोनों में से किसी का। ये तू तो यार राग की डोरी पकड़ और पर्दे के पीछे चला जा, क्या वो तुझे मिल जाएगा आत्मा वहां खड़ा तो राग से, क्या हाँ राग से पहुंचाया वहां। तो राग की जो पर्याय है वो चारित्र की पर्याय, उसमें कौन बसा, उसमें भी आत्मा ही है। अब बात यह है कि आप देख किसको रहे, आप उस राग को देख रहे हो या उस आत्मा को देख, उसके पीछे छिपे हुए उस आत्मा को देखता है या उस राग को देखता है, ये तो अपने ऊपर है ना। आत्मा तो हर जगह व्याप्त है, उस दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, सिर्फ गुणों में कि पर्याय में, क्योंकि पर्याय में भी वही है, कहां से निकली वो पर्याय, वो पर्याय कहां चली जाती, निकली भी वहीं से है, जाती भी वहीं पे है। भेद ज्ञानी जीव पकड़ लेता है इसमें आत्मा क्या है, वो भेद रूप नहीं देखता, अभेद रूप देखता, इसलिए उसको आत्मा नजर आ जाता। और जो भिन्न भिन्न देखे उसको तो ये सारी चीजें नजर आएंगी, अरे उसको तो राग द्वेष आदि की पर्याय भी नजर आ जाएगी। जो भेद ज्ञान की अपन बात करते हैं, भेद ज्ञान की पराकाष्ठा की, जहाँ आखिर में वो ज्ञान से ज्ञान का भेद ज्ञान होता, माने वो ज्ञान में जो तरह तरह के गेय झलकते हैं उनसे भी भिन्नता दिखाई जाती है, तो वो क्या देख करके होती है बताओ, क्या देख करके, वो ज्ञान की पर्याय में ही तो देखे जाएंगे ना वो भेद पहले, और उन भेदों के बीच में छिपे हुए उस अभेद आत्मा को पकड़ा जाएगा। ये परिणमन आखिरकार है किसका, कि कौन हुआ इस रूप, अन्य द्रव्य तो यहाँ प्रवेश नहीं पाते। तो इतने देर से जो मैं सोच रहा था कि मैंने दूसरे को जाना, दूसरे को देखा, वो सब तो मैं ही था, है? और कोई था ही नहीं वो, आया समझ में। इसलिए कहा कि ये कहने को अलग अलग नजर आते हैं, तो यूं देखो इनको अलग अलग देखो तो अलग अलग दिखते हैं, ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, लेकिन वास्तव में अलग अलग नहीं। तो समय साथ जी की सातवीं कथा जैसी बात है, व्यवहारेण उदिष्यति, व्यवहार से कहा गया है क्या, प्राणिस्त चरित्र दंसनम, ज्ञानी का चारित्र दर्शन ज्ञान ये सब तो व्यवहार से कहा गया है। असल में तो कोई ज्ञान नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई चारित्र नहीं, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई संवर नहीं, कोई योग नहीं, कौन है कि उन सब में एक अभेद आत्मा ही है, और वो एक अकेला है, इसीलिए शुद्ध है। मिलावट होते ही अशुद्धि खड़ी हो जाएगी, क्या दो देखते ही अशुद्धता आ जाएगी वहां पर। बहुत बढ़िया रहता है, तो बारंबार रटने की है ये, कि कौन है मेरे ज्ञान में, कौन है, मैं ही हूँ आत्मा, आत्मा माने मैं। ये तो अभी कोई इसको भी रट ले और कहने लग जाए मेरे ज्ञान में तो आत्मा है, मेरे दर्शन में आत्मा, आत्मा कौन भैया है। तोड़रमल जी ने लिखा ना, जैसे किसी तीसरे की ही बात करता हूँ, तो आत्मा कौन, आत्मा वो आ जाती है ना, किसी के आत्मा आ जाती है अरे आत्मा तो अपन ही है, ये कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है आत्मा, ये तो लोगों ने ऐसा नाम चला दिया, बच्चे करते हैं ना आपस में, तो हमने आत्मा को देखा, आत्मा को देखा है अरे आत्मा तो खुद ही है, उसमें क्या है। आत्म शब्द का अर्थ ही स्वयं होता है ना। आत्मा माने जीव तत्व, क्या है, पढ़ी होगी ना परिभाषा आप लोगों ने, वितरा विज्ञान भाग 1 में, आत्मा परमात्मा वाला पाठ में, किसको कहते हैं आत्मा, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा। तो तत्व वाला पाठ आया तो जीव तत्व किसको कहते हैं, कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व। ये क्या हंसी खेल चल रही है, इधर की परिभाषा उधर लगा दी, उधर की इधर लगा, अरे एक ही चीज है, तो वो तत्वों की तरफ से कथन करेंगे तो उसी को जीव तत्व कह दिया जाएगा, वस्तु स्वरूप से देखा जाएगा तो उसको आत्मा कह दिया जाएगा, उसमें क्या अंतर। ज्ञान स्वभाव तो वो का वही है ना, समझ में आई बात। तो कौन है उस ज्ञान में, वो जो ज्ञान जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है, उस ज्ञान में कौन है, कि ज्ञान में भी मैं ही पसरा हुआ हूं, मैं ही फैला हुआ हूं। दर्शन में कौन है, कि उसमें भी मैं ही हूँ। चारित्र में कौन, ये भी मैं ही हूँ। ऐसा अनंत विभव है मेरा, क्या जैसे किसी के यहाँ जाओ और वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाए आपको, देखो वो दिख रहा है ना वहां पे, वो पेड़ दिख रहा है, वहां तक अपनी जमीन है? वो मकान भी मेरा ही, वहां भी मैं ही रहता हूँ, और ये दूसरा वाला इसमें भी मैं ही हूँ।
और ये तीसरा, इसमें भी मैं ही हूँ, इन सब में आप, ये सब मैं ही हूँ, ये मेरा ही है पूरा का पूरा, सब फैला रहा क्या। बस ऐसे यहाँ पे महिमा दिखा रहे, वहां तो जड़ का फैला रहा दिखाता है, जड़ का प्रसार दिखाता उद्गल का, ये हमारी जमीन और ये हमारी दुकान और ये हमारा मकान, ये ठेठ यहाँ से लेके उस चौराहे तक सारी की सारी दुकानें हमारी हैं। बहुत खुश होता है ना उसको क्या। यहाँ कहते हैं वो कुछ भी तेरी नहीं है, तेरा तो यह अंदर का है सारा का, ये ऊपर से नीचे तक जितने भी अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं वो सब मैं ही हूँ। मेरे हैं मत बोलना, मेरे हैं वाली बात नहीं है यहाँ पे, मैं ही हूँ, अभेद की बात चल रही है ना। अनंत अनंत गुण मुझ में है ऐसा नहीं, वो अनंत गुण मैं ही हूँ, वो ज्ञान में ही हूँ, वो दर्शन में ही हूँ। कोई और कहाँ से आएगा बताओ, और कोई दूसरा आएगा? ज्ञान कोई अलग है क्या मुझसे? ज्ञान मुझसे अलग होता तो कुछ कम या ज्यादा होता, और कुछ कम या ज्यादा होता तो या तो वो गड़बड़ होता या मैं गड़बड़ होता, है ना। ये गाथा है प्रवचन सार जी क्या, आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। 5 फुट का आत्मा है तो 5 फुट का ही ज्ञान समझ, 5 फुट का ज्ञान है तो 5 फुट का ही आत्मा समझ। क्यों कि अगर ज्ञान 5 फुट से ज्यादा निकल जाएगा तो बिना द्रव्य के कैसे रहेगा? समझ में आ रही है बात? वो कैसे रहेगा? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य का आश्रय नहीं रहने पर गुण का अभाव हो जाएगा, तो बाकी का जो ऊपर निकला उसका क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। और अगर ज्ञान कम हो और द्रव्य ज्यादा हो, माने द्रव्य तो 5 फुट का और ज्ञान 4 फुट का ही हो, तो ये तो बचा हुआ 1 फुट अजीब हो जाए, ऐसा समझ लो, क्योंकि बिना गुण के द्रव्य भी नहीं रहता। इसलिए जितना बड़ा आत्मा उतना ही बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा क्या करें, जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना आत्मा, दोनों में क्योंकि भेद नहीं। अगर भेद होता तो ऊंच नीच हो सकती थी, ऊंच नीच की संभावना थी, लेकिन भेद है ही। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना। जैसे हाँ, किसी को पैरालिसिस हो जाता है ना, तो ऐसा हाँ, बोल सकते हैं वहां से आत्म प्रदेश चले गए? नहीं गए, नहीं गए। पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, तो पहले मैं क्या सोचता, मतलब ऐसी बातें होती थी कि वो उस जगह से शायद ज्ञान हट गया, ज्ञान हट गया माना आत्मा हट गया। कुछ भी नहीं हटा है, सब वही मौजूद है वहां। उसके समझ लो ज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त है, ज्ञानावरण इतना जबरदस्त है कि उस जगह का ज्ञान। अभी अपने शरीर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी ऐसी जो अपने को पता ही नहीं चलती, है ना। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि वहां पे ज्ञान नहीं है, वहां आत्मा नहीं। बहुत सी चीजें हो जाती हैं शरीर से आधारित, शरीर से संबंधित ही बहुत सी चीजें ऐसी बन जाती हैं जिनका अपने को ज्ञान नहीं हो। जैसे मान लो ये पैर के टखने की चमड़ी थोड़ी सी कड़क हो जाती है, अब उस पर कोई यूं ऐसे हाथ भी लगाए कुछ भी करो तो पता नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? अब पता नहीं चल रहा हो, या जैसे वो छोड़ दो, उसमें तो आप कह दोगे डेड स्किन है, डेड स्किन तो अलग हो गई, तो डेड स्किन यानी मृत कोशिकाएं, उनमें तो फिर भी आप कह सकते हो कि यहाँ आत्म प्रदेश शायद नहीं है ना। पैर सुन्न हो गया, बैठे थे, पैर मोड़ करके बैठे रहे 1 आध घंटा और पैर सुन्न हो गया। अब सुन्न होने पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है तो क्या ज्ञान हट गया वहां से? आत्मा हट गया? बिल्कुल भी नहीं हटा। वो की वो स्थिति वहां पैरालिसिस वाले की समझ। ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर लोग, तो वो सुन्न कर देते हैं ना, सुई से या दवाई से या बेहोशी की दवा दे करके या कुछ सूंघा करके, तो क्या हुआ? ज्ञान हट गया कि जीव हट गया? कौन हट गया? कोई नहीं हटा। अरे चलो वो सारी तो बाहरी परिस्थितियां कुछ निमित्ताधीन हुई है। आप रात को सो जाते हो, सोने में कई बार हमको पता ही नहीं चलता है, घर में चोर आ गया, चोरी करके चला गया और हमको पता ही नहीं चला। बच्चे मस्ती करते हैं ना, तो एक बच्चा सो गया और उसके मूछें बना दी, उसको पता ही नहीं चल रहा है। बोलो, ऐसी हरकतें तो खूब करते हैं बहुत सोने करी भी होंगी, उसमें क्या है। तो ये जो सारा काम हुआ, ये बताओ वहां ज्ञान था कि नहीं? ज्ञान था। उस काम का पता नहीं चला, इससे ऐसा नहीं समझना कि वहां ज्ञान नहीं था या आत्मा नहीं। आत्मा था, ज्ञान भी था, पर ज्ञानावरणी का वहां ऐसा तीव्र उदय था जो उसको पता नहीं चला, ऐसा समझ।
होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। अरे अपना उपयोग दूसरी जगह लगा हो तो अपने आसपास क्या हो रहा है वही पता नहीं चलता। अपने आंखों पे चश्मा है और चश्मा ढूंढ रहे, बोलो क्या हुआ? ये ज्ञान हट गया क्या? यहाँ से ज्ञान तो था, उपयोग वहां नहीं था उस समय, उसको जानने का क्षयोक्षम नहीं था तो नहीं जान पाए, ऐसी बात। तो पैरालिसिस में भी वैसे ही समझना, आत्म प्रदेश वहां है ना। डेड स्किन वाली बात छोड़ देना, डेड स्किन तो जैसे नाखून या बाल हो गए तो वैसी हो गई, तो उसको तो कोई अलग भी कर दे तो वहां कुछ दर्द भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो उसमें तो कदाचित अपन ये कह सकते हैं कि शायद वहां नहीं है आत्म प्रदेश, वहां ज्ञान भी इसीलिए नहीं। बाकी जो कुछ भी है तो आत्म प्रदेश वहां है ना, वहां ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वहां कुछ भी हो तो वो सारा का सारा जानने में आएगी, है ना। अरे अभी अपने शरीर में पता नहीं अंदर क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, अपने शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है ना, और कितनी सारी नसें हैं, वो जाने कितने किलोमीटरों लंबी नसें बताते हैं, और उनमें लगातार खून दौड़ता रहता है, तो उसकी कुछ आवाज भी तो होती है कि नहीं अंदर। पेट है, पेट के अंदर खाना पचता है और सारा काम होता है, तो वो सब आवाजें हमको सुनाई क्यों नहीं दे रही? वो सब दृश्य हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आत्मा खत्म हो गया क्या? आत्मा वही है, ज्ञान भी वही है, लेकिन हमारा क्षयोक्षम नहीं है ऐसा, तो हमको उन चीजों का ज्ञान नहीं होता। उन चीजों का क्षयोक्षम हो तो वो जानने में आता है। समझ में आ रही बात? कोई चोट लग जाती है और दवा लेते हैं, या सुनने वाले में आई गया उदाहरण में, और क्या, दर्द निवारक दवा लेते हैं ना बहुत से लोग। अब वो चोट लगी है, बहुत ज्यादा दर्द निवारक गोली ले ली, तो वो दर्द ही नहीं महसूस हो रहा है वहां, जिस जगह वो घाव है, वो चोट है, वहां दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। फिर ये क्या हुआ? ज्ञान हट थोड़े ना गया। वहां ज्ञानावरणी का उदय तीव्र है या ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम नहीं है उसको जानने का, इस वजह से उसका जानना नहीं होता, इतनी बात है। लकवे में भी यही समझ। तो जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आत्मा ही है। समझ में आ रही बात? वो ज्ञान आत्मा ही है, वो आत्मा ज्ञान ही है, अन्य कोई नहीं। इस बात को समझना। पूछना है क्या कुछ आपको? हाथ खड़ा करा आपने? चलो क्या कहा? आधा को मज्जनाणे, आत्मा ही मेरे ज्ञान में है। आधा ने दर्शने चरित्रे, मेरे दर्शन और चारित्र में भी आत्मा। अरे कुछ भी हो उन सब में आत्मा ही है, आत्मा ही हूं। वो सब मैं हूं, मैं ही वो सब हूं। क्यों? क्योंकि हम दोनों में भेद नहीं। हम दोनों भी क्यों कहूं, मैं ही हूं वो सब मैं हूं, बस। आया समझ? इतना अभेद देख करके वो अनुभव करता है। कौन? भावलिंगी मुनि भी वही काम करते हैं, और कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी वही काम करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। ऐसी बात है। बहुत बढ़िया गाथा है ये। गाथाएं सरल है, सीधी है, ये भावना प्रधान गाथा है, इनको हमेशा भाते रहना चाहिए अपने। चलिए इसका अर्थ पढ़ता हूं मैं ढूंढारी से, अर्थ और भावार्थ। भावलिंगी मुनि विचारे है, जो मेरे ज्ञान भाव प्रकट है, ता विषय आत्मा ही की भावना है। किछु ज्ञान न्यारा वस्तु नहीं है, ज्ञान है सो आत्मा ही है। ऐसे ही दर्शन विषय भी आत्मा ही है। बहुरी चारित्र है सो ज्ञान विषय स्थिरता रहना है, सो यह विषय भी आत्मा ही है। बहुरी प्रत्याख्यान आगामी पर द्रव्य का संबंध छोड़ना है, तो यह भाव विषय आत्मा ही है। बहुरी संवर पर द्रव्य के भाव रूप न परिणमने का है, तो यह भाव विषय भी मेरे आत्मा ही है। बहुरी योग नाम एकाग्र चिंता रूप समाधि ध्यान का है, तो यह भाव विषय भी मेरे आत्मा ही है। भावार्थ, ज्ञानादिक किछु न्यारे पदार्थ तो है नहीं, आत्मा ही के भाव हैं। संज्ञादिक भेद ते न्यारे कहिए है, कहा अभेद दृष्टि करी देखिए, तब सर्व भाव आत्मा ही है। ताते भाव लिंगी मुनि अभेद अनुभव करे।
भेद अनुभव में विकल्प है, कहते हैं निर्विकल्प अनुभवते हैं सिद्धि है। ये जाने ऐसे करे है, आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते कहे है। ठीक है ना, कुछ अंतर तो नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या कहा, भावलिंगी मुनि विचारते हैं, भावलिंगी मुनि क्या विचारते हैं कि मेरे ज्ञान भाव प्रकट है, उसमें आत्मा की भाव प्रकट है। क्या मतलब प्रकट वो पर्याय में जो दिख रहा है, जो प्रकट पर्याय में वो ज्ञान भाव नजर आता है, उसमें कोई और नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। क्या है वो, एक भजन है ना, देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं है, भगवान हूं मैं। वहां तो भगवान वाली बात है, इसको समझना, देखा जब मैंने ज्ञान को तो कुछ और नहीं, वो मैं ही हूं। देखा जब मैंने मुझको खुद को तो वो कुछ और नहीं, वो ज्ञान ही। देखा जब दर्शन को तो कुछ और नहीं, मैं ही हूं। हर एक में मैं ही हूं। देखो अन्य मत में भी वो चलता है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पूरे विश्व में कौन है कि एकमात्र ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, सब वस्तु में ब्रह्म स्वरूप, दूसरा कुछ भी नहीं। वहां इसी चीज को उन्होंने एकांत से लेकर के और पता नहीं कहां घटित कर। इसलिए तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अरे जैन दर्शन और दूसरे दर्शनों में बहुत समानता, बहुत समानता है ही नहीं। जो बात जहां लगती है उस बात को किसी और जगह उठा करके लगा दिया तो वो अन्य मत में ऐसी गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ है अन्य मत। ये जो है ना सब में मैं ही व्याप्त हूं, ये खुद अपने द्रव्य का अपने गुण पर्यायों के प्रति जो संबंध है वो दिखाया गया। इसको उन्होंने किस पे लगा दिया, सारे पदार्थ है, जीव भी ब्रह्म, पुद्गल भी ब्रह्म, दो जीव अलग अलग लड़ने वाले वो भी ब्रह्म, ब्रह्म भी ब्रह्म से लड़ रहा है। ऐसा क्यों है, समझ में आ रही है बात? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म का गला काट रहा है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को गाली दे रहा है, ऐसी कैसे पद्धति चलेगी? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वहां नहीं लगेगी बात, वो यहाँ लगेगी। एक आत्मा, उसमें एक आत्मा अभेद, उसमें भेद नहीं, ये लगाना है। तो यही सत्य है ना, इसी का नाम सत्य। क्या विचारते हैं भावलिंगी मुनिराज कि मेरे ज्ञान भाव प्रकट है, उसमें आत्मा की ही भावना है। आत्मा की भावना है मतलब भावना का अर्थ क्या, उस रूप होना है ना। भावना शब्द पहले भी देखा ना अपन ने, भावना माने उस रूप होना। कि वो ज्ञान है वो क्या है, कि वो ज्ञान आत्म रूप ही। ज्ञान कोई भिन्न वस्तु नहीं है, आगे ना बात, कोई अलग चीज नहीं है। ज्ञान आत्मा अलग रह भी नहीं सकता, ये दो अलग अलग मिलकर के रहते हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज्ञान ही आत्म रूप रहता है, आत्मा ही ज्ञान रूप रहता है। ज्ञान है वह आत्मा ही है, आ गई ना बात। क्या ज्ञान कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान है वह आत्मा ही है। इस प्रकार ही दर्शन में भी आत्मा ही है, दर्शन में भी आत्मा, ज्ञान में भी आत्मा। गजब हो गया, हर चीज में आत्मा घुसा दो तुम तो। कह रहे है ही सही, वो उसमें घुसाने वाली बात ही क्या। तो ज्ञान है उसमें आत्मा ही समाया है, समाया क्या है, वो ही है। आत्मा है वो ज्ञान रूप है, ज्ञान है वो आत्म रूप है, दर्शन है वो आत्म रूप है, आत्मा है वो दर्शन रूप है, ज्ञान आत्मा है वो चारित्र रूप है, चारित्र है वो आत्म रूप है। अलग अलग है ही कहाँ। ज्ञान में स्थिर रहना चारित्र है, बोलो ज्ञान में स्थिर रहने को चारित्र कहते हैं। चारित्र नाम स्थिरता, किसमें स्थिरता, बाहर में तो होती नहीं, स्थिरता तो जिसकी जिसमें ही होगी। तो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और वो ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर रहे, इसका नाम चारित्र। इसमें भी आत्मा ही है, आया समझ। आदा में दंसने चरित्रे, इसमें भी आत्मा ही है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान किसका नाम, प्रत्याख्यान का शब्दार्थ है त्याग, आया समझ। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ त्याग। तो प्रत्याख्यान अर्थात शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत स्वद्रव्य के आलंबन के बल से। ये तो मेरे ख्याल से अतिरिक्त लिखा है ना, ये हस्तलिखित में नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा उसमें नहीं था ना ये ठीक है, लेकिन समझाने के लिए शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत स्वद्रव्य के आलंबन के बल से, ये तो हो जाएगा कि किस आधार पे किया गया वो प्रत्याख्यान, ये समझाया इन्होंने ब्रेकेट, अच्छा समझाया। आगामी परद्रव्य का संबंध छोड़ना उसको प्रत्याख्यान कहते हैं।
प्रत्याख्यान क्या है? आगामी परद्रव्य का संबंध छोड़। दो शब्द है देखो, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। क्या अंतर है दोनों में? प्रतिक्रमण किया जाता है किए हुए पापों से शुद्धि के लिए। क्या? जो भूतकाल में जो पाप कर लिए, भूतकाल का मतलब अभी तत्काल भी भूतकाल में ही गया है ना, जितने भी पाप हमने किए उन सबकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण हो। और भविष्य में पाप ना हो तो भविष्य के पापों को छोड़ने के लिए उनके त्याग रूप प्रत्याख्यान हो, ऐसा है। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ऐसा अंतर समझना दोनों। प्रतिक्रमण बीते हुए के लिए है, प्रत्याख्यान भविष्य के लिए। वो सब वर्तमान में ही हो रहा है दोनों का। दोनों काम जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के हो कब रहे, वो अभी हो रहा, वो हुआ पिछले के लिए है, ऐसा। अच्छा देखो, गजब की बात है, आगामी परद्रव्य का संबंध कैसे छूटेगा? शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत स्वद्रव्य के आलंबन के बल से छूटे। जब तक इसको खुद का आलंबन नहीं हो तब तक ये दूसरी वस्तु कैसे छोड़े? एक बच्चा भी होता है ना, उससे अगर आपको कोई खिलौना छुड़ाना है, मान लो बच्चे ने चाकू ले लिया हाथ और आपको खतरा लग रहा है, अब आपको और नहीं बेटा छोड़ दे, कि नहीं छोड़ू, तो क्या करते हो? ये ले, ये खिलौना ले, ये उससे बढ़िया है, दूसरी चीज उसको पकड़ाओगे तभी जाकर के वो आपका वो चाकू वगैरह जो भी है वो छोड़े। जो घातक वस्तु अगर उससे छुड़ानी है तो उसको एक उसके खेलने के लिए वस्तु देनी पड़ेगी, है ना, तो वो उस वस्तु का आलंबन लेगा, उस आलंबन के बल से ही वो दूसरी वस्तु को छोड़। ये की ये बात यहाँ क्या? शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत कौन? स्वद्रव्य। अपना जो स्वद्रव्य है, अपना आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप के आलंबन के बल से, ये आलंबन मिल गया ना, ये चीज पकड़ ली, ये खिलौना पकड़ लिया, तो इसके बल से आगामी परद्रव्य का संबंध छोड़ता है, आगामी परद्रव्य को, पर वस्तुओं को त्याग देता है, उसका नाम है प्रत्यय, उसको बोलते हैं प्रत्यय। इस भाव में भी संवर ज्ञान रूप रहना, इस भाव में भी मतलब वो जो प्रत्याख्यान है, उस प्रत्याख्यान के भाव में भी आत्मा ही है, ये पूरा वाक्य बने। फिर अगला देखो, संवर, संवर का क्या मतलब? कि ज्ञान रूप रहना वो संवर। बताओ ये कैसी परिभाषा दी संवर की? ज्ञान रूप रहने का ही नाम संवर है, ऐसा कैसा? संवर तो हमने पढ़ा कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक गया वो संवर है, तो वो होगा कैसे? होगा कैसे? वो होगा ज्ञान रूप रहने से, अपने आत्म स्वरूप में लीनता करने से ही वो काम बनेगा। उससे वो ज्ञान रूप रहेगा तो अपने आप ही परद्रव्य जो कर्म है वो कर्म इसके नहीं आएंगे। समझ में आ रहा? संवर यानी ज्ञान रूप रहना और परद्रव्य के भाव रूप न परिणमना, इस भाव में भी मेरा आत्मा ही, प्रत्याख्यान वाले भाव में भी मेरा आत्मा तो कह रहे हैं मैं ही हूं, मेरा आत्मा, तो आत्मा कोई और मैं और ऐसा, मेरा आत्मा माने मैं, मेरा आत्मा माने मैं स्वयं, है ना, आत्म शब्द का अर्थ स्वयं होता है, आप। तो संवर माने ज्ञान रूप रहना, परद्रव्य के भाव रूप न परिणमने, क्योंकि परद्रव्य के भाव रूप यानी कि राग आदि रूप परिणमने से तो आश्रव है, वहां संवर नहीं है। परद्रव्य रूप परिणम है तो वो तो आश्रव भाव, और आश्रव का विरोधी है संवर। ये तभी था आश्रव निरोध संवर, ऐसी परिभाषा है ना, आश्रव का निरोध उसका नाम संवर। तो आश्रव रूप माने परद्रव्य के भाव रूप परिणमन न करे तो संवर रूप रहे, ज्ञान रूप रहे। देखो परद्रव्य रूप रहेगा तो अपने आप आश्रव होगा, तो परद्रव्य रूप नहीं रहे मतलब स्वस्वरूप रहे, अपना स्वस्वरूप के साथ ज्ञान रूप, तो ज्ञान रूप रहेगा तो परद्रव्य रूप नहीं रहेगा, परद्रव्य रूप नहीं रहा इसका मतलब आश्रव रूप नहीं रहा, स्वद्रव्य रूप रहा इसका मतलब संवर रूप रहा, है ना। तो ज्ञान रूप रहना और परद्रव्य के भाव रूप न परिणमना, इस भाव में भी मेरा आत्मा ही है। और योग का अर्थ, यहाँ पे योग वो नहीं है मन वचन काय वाली बात नहीं है, यहाँ योग का अर्थ एकाग्र चित्त रूप समाधि, ध्यान, एकाग्र चित्त, एकाग्र योग इसको भी तो कहते हैं, योग करो, ध्यान करो, वो योग नहीं, वो योगासन और जो है वो योग नहीं है, है ना। योग माने आत्म स्वरूप में उपयोग को लगाना,
अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान स्वभाव को आत्म स्वरूप में योग करना, उसका योग जोड़ने को भी तो कहते हैं। देखा था उसको ना? ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि मन वचन और काय को एकाग्र करना। नहीं, यहाँ मन वचन काय की बात नहीं है, लेकिन हालांकि वो एकाग्र होते हैं, ये बात सही है। यहाँ योग शब्द का वो अर्थ नहीं लेना है। एकाग्र तो होंगे, ये बात पक्की, लेकिन योग शब्द के अनेक अर्थ है ना। जैसे योग का अर्थ वो योगासन भी है, वो अर्थ नहीं लेना अपने को। योग का अर्थ मन वचन काय भी है, वो भी अर्थ नहीं लेना। योगों का अर्थ आत्म प्रदेशों का कंपन भी होता है, वो अर्थ भी नहीं लेना। यहाँ योग का अर्थ जुड़ान से। योग माने जुड़ान। किससे जुड़ान, किससे जुड़ाओ? कि अपने आत्म है ना। एकाग्र चित्त रूप समाधि, आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, उसको भी योग कहा है। क्या उसका नाम भी वो वाला अर्थ लेना है। हालांकि योग का निरोध किया वो क्या है? वो योग का निरोध माने मन वचन काय का निरोध किया। योगों का निरोध माने वहां पे वो हलन चलन नहीं किया, है ना। मन को भी स्थिर रखा, वचन को भी स्थिर रखा, काय को भी स्थिर रखा, ऐसा, तो वो योग निरोध कहलाता। हालांकि जब ये जीव आत्म स्वरूप में लीन होता है तो योग निरोध तो अपने आप होगा ही होगा, क्योंकि उपयोग इधर लग गया तो मन वचन काय से प्रवर्तेगा कौन, तो वो भी स्थिर होंगे। लेकिन यहाँ पे उनको मुख्यता नहीं देनी है, यहाँ मन वचन काय की बात नहीं, यहाँ आत्मा की बात लेंगे। क्या वो स्थिर हुए होंगे, लेकिन हमको उनकी तरफ देखना ही नहीं। हमें तो ये देखना कि आत्मा का क्या काम हुआ, कि आत्मा आत्मा में लीन हो गया। युज धातु से योग शब्द बनता है। योज, उनको योगते हैं माने जोड़ते हैं। संयोग शब्द बना ना, जैसे इनका आपस में परस्पर संयोग हुआ माने ये आपस में मिले, तो वो मिलना, वो जुड़ान होना, तो कहाँ पे कि उपयोग का उपयोग में जुड़ान हो जाना। एकाग्र चित्त रूप समाधि ध्यान, इस भाव में भी मेरा आत्मा ही है, वहां भी मैं ही हूं। तो बोलो हर जगह मैं ही मैं ही मैं, ये कुछ और दिख ही नहीं रहा कि कुछ भी नहीं दिखता इनको, तो ये तो बस खुद ही खुद को देखे जाते। ऐसे आत्ममुग्ध हो गए। आत्ममुग्धता हुई कहाँ है असल में आज तक? ये तो शरीर को अपना मान करके वहां आत्ममुग्ध हो जाता, जबकि असलियत तो ये है कि यहाँ अपने आत्म स्वरूप को समझ के ज्ञान दर्शन चारित्र उसमें लीन हो तो है मजा। देखो भावार्थ, ज्ञान आदि कुछ भिन्न पदार्थ तो है नहीं, कोई अलग से तो नहीं है। वैशेषिक लोग अन्य मानते हैं कि वो गुणों को समवाय से जोड़ रखा है द्रव्य में, ऐसा चलता है उनके यहाँ पे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो समवाय नाम का पदार्थ है उनके यहाँ, जो एक तरह से फेविकोल का काम करता है कि गुण अलग हैं, द्रव्य अलग हैं, और द्रव्य में गुणों का रहने का काम किसका, तो समवाय। ऐसी मान्यता है वैशेषिक। वैशेषिक ऐसा मान कि भैया जब वो उसमें रहना ही है उसको, तो ये समवाय की जरूरत क्या है अलग से। उनसे ऐसा पूछा आचार्य देव ने कि क्या ये गुण कभी द्रव्य से अलग हो सकते हैं, कि कभी नहीं हो सकते। द्रव्य कभी बिना गुणों के रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो फिर ये समवाय बीच में क्यों आया, ये क्यों दलाल बनता है बीच? समझ में आई बात? इसकी जरूरत क्या है? द्रव्य और गुण अपना अपना खुद देखेंगे ना। द्रव्य स्वयं उन गुण रूप है, गुण स्वयं उन द्रव्य रूप है। यहाँ तो इतना अभेद दिखा, आत्मा है वो ही ज्ञान में, वो आत्मा ही ज्ञान में है, आत्मा ही दर्शन में, आत्मा ही चरित्र में। उन सब में कौन है कि उन सब में एक आत्मा ही है। ऐसा समझ कि ज्ञानादि कुछ भिन्न पदार्थ तो है नहीं, आत्मा के ही भाव हैं, कोई अलग से तो है नहीं, कहीं अलग मिलते भी नहीं है। आत्मा के अलावा देखने जाओगे तो पूरे विश्व में कहीं पे ज्ञान दर्शन आदि कुछ नहीं मिले। आत्मा के ही भाव हैं और आत्मा में ही मिलते हैं। हाँ, संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन के भेद से भिन्न के, उसके अंदर ये संख्या लक्षण प्रयोजन शब्द नहीं था शायद, संज्ञा आदि था, है ना। मैंने जो बोला था संज्ञा आदि के भेद से भिन्न कहते हैं, ऐसा था शायद। समय तो हो गया है अपना। हाँ, संज्ञादिक के भेद ते न्यारे कहिए। ठीक है, इन्होंने खोल दिया उसको, आदि शब्द को खोल दिया। संज्ञा देखो तो सबके अलग अलग नाम है, इसलिए भेद रूप दिखते हैं। भाई ज्ञान का नाम ज्ञान है, दर्शन चारित्र सबके अलग अलग नाम है। संख्या देखो तो द्रव्य तो एक अकेला है, और इनकी संख्या देखें तो ये अनंत हो जाता है, तो संख्या की अपेक्षा। लक्षण देखो तो गुणों का लक्षण तो अलग चलता है, द्रव्य का लक्षण अलग चलता है। तो ऐसे ये प्रयोजन आदि से और इन सबसे भेद रूप दिखते हैं,
लेकिन अभेद दृष्टि से देखें, जब अपन द्रव्य गुण पर्यायात्मक उस वस्तु को पकड़ें, तो ये सब भाव आत्मा ही है। भाव का अर्थ क्या है यहाँ पर? भाव का अर्थ पर्याय नहीं, यहाँ गुण भी है ना। वो जो द्रव्य है वो भी भाव, वो गुण भी भाव, वो पर्याय भी भाव। गुणों के जो अलग अलग भेद है, दर्शन ज्ञान चरित्र, वो सब भी यहाँ पे भाव। ये सब भाव आत्मा ही है, अगर अभेद दृष्टि से देखें, अभेद लगा करके देखें। इसलिए भावलिंगी मुनि के अभेद अनुभव में विकल्प नहीं, ज्ञानी जीव के अनुभव में विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है विकल्प? क्योंकि वो जानता है कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र कोई अलग अलग नहीं, उसको परवाह नहीं है इनके अलग अलग होने की, या उसकी है ही नहीं ना अलग। वो कहता है मैं ही तो हूं ये सारा, उसी को निर्विकल्पता रही। तो सोचो, आप खुद कल्पना करो, जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वहां निर्विकल्प कैसे हो? वहां निर्विकल्पता कैसे आएगी? बोलो। आप आपके घर में बैठ करके भोजन कर रहे हो, मिठाई खा रहे हो, ठीक है, उस समय अगर मिठाई का आनंद लेना है तो उस समय वो सारी चीजें आपको याद आएंगी कि नहीं आएंगी? जो जो घर में है, अपने घर में छत भी है, अपने घर में स्टोर रूम भी है, अपने घर में कबाड़े का भी कमरा है एक, या रसोई भी है, और ड्राइंग रूम भी है, और गेस्ट रूम भी है, और लेटरिन बाथरूम और दूसरी चीजें भी हैं, कचरे का डब्बा भी है। ये सब चीजें विकल्प, अगर ये इनका चलता रहेगा तो उस मिठाई का निर्विकल्प अनुभव, हालांकि वो निर्विकल्प अनुभव नहीं होता है, मैं तो बता रहा हूँ, तो उस मिठाई का बराबर स्वाद कैसे ले पाओ? इतने विकल्पों में उलझोगे। ऐसे यहाँ पे दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी। चलो वो सब तो अलग अलग चीजें थी, अपन तो ठंडाई का ही उदाहरण ले। ठंडाई में आप सोचने बैठो, ये दूध भी है, शक्कर भी है, इलायची भी है, सौंफ भी है, और क्या क्या डलता है? वो भी है सब है? ये बादाम वादाम से तो द्विदल हो जाएगा, दूध डलेगा तो। दाख वगैरह है? अच्छा, दूध नहीं डलता ठंडाई में? मुझे पता नहीं है। जो भी है ना, जैसी भी बनती है ठंडाई, तो वो उन वस्तुओं का अलग अलग विचार किया जाए तो उसका वो अखंड स्वाद कैसा नहीं आएगा? उसको स्वाद है ना, फिर नहीं आ पाएगा, आप उसका बराबर स्वाद नहीं ले पाओ। और जिसको बस एक घूंट लियो और बहुत मस्त हो रहा है, वो वही हो सकता है कि जिसके दिमाग में वो सब चीजें नहीं आएगी, ये क्या बना, कैसे बना। वो बच्चा लेता है असली स्वाद, उसको मतलब ही नहीं है ये मम्मी ने कैसे बनाया या पापा ने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या डाला है, उसको जानने से भी मतलब नहीं, उसको तो स्वाद लेना और चटकारे मारना बस। आया समझ? ऐसा। तो अभेद दृष्टि से देखें तो ये सब भाव आत्मा ही है, इसलिए भावलिंगी मुनि के अभेद अनुभव में विकल्प। मुनिराज को जो अभेद अनुभव होता है आत्मा का, उसमें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब चीजें अलग अलग नहीं। अतः निर्विकल्प अनुभव से सिद्धि है, ये जानकर इस प्रकार सिद्धि किससे होगी? कि निर्विकल्प अनुभव से ही वो सिद्धि होने वाली है ना। इन विकल्पों से तो कोई सिद्धि होने वाली नहीं, निर्विकल्प अनुभव से ही वो सिद्धि हो सकती है। ऐसा जान के वो निर्विकल्प अनुभव, उनमें कोई विकल्प नहीं, कोई भेद नहीं, भेदों पर दृष्टि नहीं, भेद नहीं है ऐसा नहीं है ना, वो वास्तव में उन भेदों की तरफ देखे ही नहीं। भेद नहीं का मतलब ज्ञान दर्शित ये सब चीजें हैं तो ये अलग, सबको भेद अनुभव में लेता है तभी इसको आनंद सुख की प्राप्ति होती। ये पद्धति ज्ञानी भावलिंगी मुनिराज चलाते हैं, और यही पद्धति जैसी। ये 58वीं गाथा देखी अपन ने, समय तो हो गया अपना, गाथा बोल लेते हैं एक बार। आदाखुमज्जनाणे आदा मेदंसणे चरितेय आदापच्चखाणे आदा में संवरे जोगे निज ज्ञान में है आत्मा दर्शन चरण में आत्मा और संवर योग प्रत्याख्यान में है आत्मा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।
के सुने मिथ्यात्व मिटे, जिन वाणी सो मिथ्यात्व मिटे, सकित प्रगटे, मिथ्यात्व मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात्व मिटे। जैसे प्रात होत रवि उगत, जैसे प्रात होत रवि उगत, बैन तिमिर सब तुरत फटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात्व मिटे। अनादिकाल की भूल मिटावे, अनादिकाल की भूल मिटावे, अपने निधि घट में उभते, त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, अनुभव करता कर्म कटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात्व मिटे। और काम तजी सेवो वाको, और काम तजी सेवो याको, या बिन नहीं अज्ञान घटे, बुध जन या भव पर भव माही, बुध जन या भव पर भव माही, वाकी हुंडी तुरत पटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात्व मिटे। मिथ्यात्व मिटे समकित प्रगटे, मिथ्यात्व मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के